दिसंबर की एक ठंडी रात थी। समय था करीब 10:30 बजे। सड़क लगभग खाली थी, चारों तरफ सन्नाटा और ठंडी हवा पेड़ों को जोर जोर से हिला रही थी। उस सुनसान रास्ते से मयंक अपनी बाइक पर घर जा रहा था। मयंक एक बड़ी कंपनी में ब्रांच मैनेजर था। उस दिन ऑफिस में काम बहुत ज़्यादा था, इसलिए उसे निकलने में देर हो गई थी। जिस रास्ते से वो जा रहा था उसके दोनों तरफ घना जंगल था। रात का समय, सुनसान सड़क और ऊपर से घना जंगल। ये सब देखकर उसके मन में अजीब सा डर बैठने लगा। तभी अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, रुक जाओ। मयंक ने तुरंत बाइक रोक दी। उसका दिल बहुत तेज धड़कने लगा। उसने घबराकर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। कुछ सेकंड तक वो वहीं खड़ा रहा, समझ नहीं पाया कि आवाज आई कहां से। फिर एक बार फिर वही आवाज आई, सामने देखो। इस बार मयंक ने धीरे धीरे सामने देखा। सड़क के किनारे जमीन पर कुछ चमक रहा था। वो बाइक से उतरा और उस चमकती चीज के पास गया। पास जाकर देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वो एक बड़ा सा हीरा था। मयंक धीमे से बोला, अरे इतना बड़ा हीरा। उसने तुरंत वो हीरा उठा लिया। हीरा अजीब तरह से चमक रहा था और उसकी चमक देखकर मयंक के मन में एक लालच जाग गया। लेकिन उससे क्या पता था कि वो कोई साधारण हीरा नहीं था, वो एक मायावी हीरा था। तभी उस हीरे के अंदर से एक डरावनी आवाज आई, अगर तुम और हीरे चाहिए तो इस जमीन को खोदो। इसके नीचे बहुत सारे हीरे दबे हुए हैं। इतना सुनते ही मयंक के मन में लालच और बढ़ गया। उसने हीरा अपनी जेब में रखा और वहीं जमीन खोदना शुरू कर दिया और जल्दी जल्दी मिट्टी हटाने लगा। ठंडी रात थी, लेकिन उसके माथे पर पसीना आ चुका था। करीब 2 फीट खोदने के बाद अचानक उसका हाथ किसी सख्त चीज से टकराया। उसने मिट्टी हटाकर ध्यान से देखा और अगले ही पल उसकी जोरदार चीख निकल गई। वहां कोई हीरा नहीं था, बल्कि एक इंसान का कटा हुआ सिर पड़ा था। मयंक डर के मारे पीछे गिर पड़ा। उसके हाथ पैर कांपने लगे, सांसें तेज हो गई और तभी वो कटा हुआ सिर हवा में उठने लगा। उसकी आंखें धीरे धीरे खुली और लाल रंग से चमकने लगी। फिर वो सिर बोला, डर मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मयंक की हालत खराब हो चुकी थी। उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। सिर फिर बोला, मैं तुम्हें सारे हीरे जवाहरात दूंगा, बस मेरी बात मानो। जहां मैं जाऊं मेरे पीछे पीछे आओ। मयंक बुरी तरह से डरा हुआ था, लेकिन उसके अंदर का लालच अभी भी जिंदा था और यही लालच उसे वहां से भागने नहीं दे रहा था। वो सिर हवा में तैरता हुआ आगे बढ़ने लगा और मयंक कांपते कदमों से उसके पीछे चल पड़ा। करीब 1 किलोमीटर चलने के बाद वो सिर अचानक रुक गया। उसने जमीन की ओर इशारा किया और बोला, यहां खोदो। मयंक ने कांपते हाथों से फिर जमीन खोदनी शुरू की। कुछ देर बाद इस बार भी जमीन के नीचे हीरे मोती नहीं मिले, बल्कि उस कटे हुए सिर का धड़ मिला। अब मयंक समझ चुका था कि वो बहुत बुरी तरह से फंस चुका है। तभी वो सिर बोला, अब बस आखिरी काम बाकी है। मयंक ने कांपती आवाज से पूछा, कौन सा काम? मुझे एक लोटा खून चाहिए। यह सुनते ही मयंक के पैरों तले जमीन खिसक गई और घबरा कर बोला, खून? मैं खून कहां से लाऊं? तभी सिर ने सड़क की ओर देखा और बोला, देखो, वो एक आदमी जा रहा है। मयंक ने दूर देखा। सच में
सड़क पर एक आदमी अकेला चलता हुआ दिखाई दे रहा था। सिर बोला, उसे मार दो और उसका खून मेरे लिए ले आओ। मयंक घबरा गया। वो तुरंत बोला, नहीं नहीं, मैं किसी को नहीं मार सकता। इतना सुनते ही उस सिर की आंखें और लाल हो गई। अचानक उसके सामने एक छुरी और एक लोटा प्रकट हो गया। फिर वो गुस्से में गरजा, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मार दूंगा। मयंक के होश उड़ गए। उसे अपनी जान से ज्यादा अपने परिवार की चिंता थी। डर, मजबूरी और लालच, तीनों ने मिलकर उसे पाप की तरफ धकेल दिया। वो कांपते हाथों से छुरी लेकर उस आदमी की तरफ बढ़ा और कुछ ही देर में उसने उस बेगुनाह आदमी को मार डाला। फिर कांपते हाथों से उसका खून लोटे में भरा और वापस उस सिर के पास आ गया। खून देखकर वो सिर बहुत खुश हुआ। उसने कहा, अब ये खून मेरे शरीर पर डाल दो। मयंक रोते हुए, कांपते हुए उसके कहे अनुसार खून उस धड़ पर डाल देता है। जैसे ही खून उस धड़ पर गिरता है, अगले ही पल वो कटा हुआ सिर उड़कर अपने धड़ से जुड़ जाता है और कुछ सेकंड बाद मयंक के सामने एक भयानक भूत खड़ा था। लाल आंखें, डरावना चेहरा और होठों पर खौफनाक मुस्कान, जो जोर जोर से हंसने लगा। फिर वो डरावनी आवाज में बोला, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी मुझे दोबारा जिंदा करके। अब मैं सिर्फ तुम्हें नहीं, मैं पूरे शहर को खत्म कर दूंगा। यह सुनते ही मयंक जान बचाने के लिए भागने लगा, लेकिन तभी वह भूत हवा में छलांग मारकर सीधा उसके सामने आ गया। उसने मयंक को जोर से धक्का दिया। मयंक जमीन पर गिर पड़ा। भूत धीरे धीरे उसके पास आया और बोला, मुझे बहुत भूख लगी है, सबसे पहले मैं तुम्हारा मांस खाऊंगा। जैसे ही भूत मयंक पर झपटा, छन, अगले ही पल भूत का सिर उसके धड़ से अलग होकर जमीन पर गिर पड़ा। मयंक कुछ समझ नहीं पाया और घबराकर पीछे मुड़ा और पीछे एक अघोरी बाबा खड़े थे। उनकी आंखों में तेज था, हाथ में त्रिशूल और होठों पर मंत्र चल रहे थे। अघोरी बाबा ने कहा, जब तुम आदमी को मारकर उसका खून ले जा रहे थे तभी मैंने तुम्हें देख लिया था। मैं समझ गया था कि कोई दुष्ट आत्मा फिर से जिंदा होने वाली है, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे यहां तक आया और सही समय पर अपनी मंत्र शक्ति से इस भूत को खत्म कर दिया। मयंक की आंखों से आंसू निकल पड़े। वो बाबा के पैरों पे गिर गया। बाबा ने शांत आवाज से कहा, अब यहां से तुरंत निकल जाओ और आज के बाद लालच को कभी अपने ऊपर हावी मत होने देना। मयंक वहां से भाग गया। वो बच तो गया, लेकिन उस रात का डर उसके अंदर हमेशा के लिए रह गया। आज भी जब वो उस दिसंबर की ठंडी रात को याद करता है तो उसकी रूह तक कांप उठती है।